दोस्तों, आज आप लोगों के सामने परिवार की 3 ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। अगर इस कहानी को आप सुन लेंगे या आप अपने परिवार को, हर बिगड़े हुए लड़के को या परिवार का जो भी सदस्य बिगड़ा हुआ है उसे सुना देंगे तो घर दोस्तों एक बार फिर एक हो जाएगा। पिछड़ा हुआ घर एक हो जाएगा और उस घर में कभी कोई अलगाव नहीं होगा और उस घर में कभी भी बुजुर्ग लोगों को ताड़ना नहीं झेलना पड़ेगा। अगर आप अपना बुजुर्ग का जीवन, सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो 3 कहानी ज़रूर सुनाएं और उस घर तक ज़रूर पहुंचाएं जिस घर में डेली रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं। आज हमारे समाज में क्या है, हर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। बेटा पिता के साथ नहीं रहना चाहता है, भाई भाई के साथ नहीं रहना चाहता। आखिर क्यों, क्या है? तो दोस्तों, यही समझकर आज आप लोगों के सामने 3 कहानी लाए हैं। ये 3 कहानी को एक ही वीडियो में बना रहे हैं और इस तीनों कहानी को ज़रूर सुनिएगा मित्रों, ये हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आप सभी का हमारी इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है मित्रों। चलिए कहानी शुरू करें। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, राधे राधे। परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला है जहां उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार के द्वारा दी गई शिक्षाएं जीवन आत्मसात होती रहती है। महापुरुषों की जीवनी इस बात की साक्षी है कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की भूमिका रही है। आज समय में जब आज की तरह शिक्षण संस्थाएं नहीं थी तो परिवार ही शिक्षा की मुख्य संस्था थी। परिवार में ही बालक स्नेह, प्रेम, दया, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, आज्ञा का पालन आदि का पाठ सीखता था। आज हम इस कहानी में परिवार से जुड़ी हुई यही कहानी बताएंगे आपको, और जो आपको दोस्तों काफ़ी मददगार भी साबित होगा। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में मगन नाम का आदमी रहता था। मगन अपने घर में बेटे और पत्नी के साथ रहता था। मगन गरीब था, इसलिए वह दिन रात अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वह हर हाल में बेटे और पत्नी की खुशी चाहता था। मगन एक छोटी सी कंपनी में काम करता था जहां उसकी आमदनी घर खर्च जितनी हो जाती थी, लेकिन फिर भी मगन कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह जाया करता था ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में व्यस्त होने से वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। मगन 24 में से 15 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से आता और सुबह जल्दी जाता था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन मगन की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं दे देते। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब मगन कहता है कि बस कुछ समय मुझे और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह मगन मेहनत करने में लगा रहता है। उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता रहता था कि पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो, लेकिन मगन हमेशा काम के लिए कहकर कभी उसे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय और बीता। अब मगन की किस्मत चमकी। मगन की नौकरी जिस कंपनी में था, अब उसका मालिक मगन को मैनेजर बना देता है, क्योंकि मगन काफ़ी समय से वहाँ काम करता था और अब वह मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। मैनेजर बनने के बाद मगन बहुत अमीर हो गया। उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। अब वह कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज़ मांग लेते थे तो वह तुरंत हाजिर कर देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों मगन से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि वह तीनों समुद्र के किनारे घूमने चले। मगन कहता है ठीक है, आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुँचो, मैं सीधा कंपनी से अपना काम निपटाकर ख़त्म करके वहाँ पहुँचता हूँ।
पत्नी और बेटा दोनों वहाँ चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह गए। जब मगन वहाँ पहुँचता है तो ऐसी हालात देखकर घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना समय है उसी में हमें खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बिताने चाहिए, ताकि हम उसे अपने दिल में संभाल कर रख सकें। पैसों का क्या है, कभी होंगे कभी नहीं होंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमेशा अपने परिवार के साथ समय निकाल कर बैठना चाहिए। फिर अगली कहानी क्या है? एक समय की बात है, राजन अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। राजन का ज़्यादा समय काम करने में बीत जाता था। वह रात को देरी से आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। इसीलिए उसकी और उसकी बेटी की मुलाकात मुश्किल से ही हो पाती थी। देर से आने के कारण बेटा सो जाता था और सुबह भी सोया हुआ ही मिलता था। एक दिन रविवार का दिन था। उस दिन राजन को घर से ही काम करना था, इसलिए वह सोफे पर बैठकर आराम से लैपटॉप पर काम करता है। तभी उसका छोटा सा बेटा राजन के पास आकर बैठा। राजन उसकी तरफ नहीं देखता है। बेटा कहता है कि पापा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। राजन को लगता है कि उसे कुछ चाहिए होगा, इसलिए पूछ रहा है। राजन बिना बेटे की तरफ देखे कहता है कि हाँ पूछो बेटा। बेटा कहता है कि पापा, आप 1 घंटे का कितना कमा लेते हो? राजन को गुस्सा आता है। वह कहता है कि तुम्हें क्या करना है? इस बात से ज़रूर तुम्हें कोई फालतू की चीज़ या खिलौना चाहिए, इसलिए पैसों के बारे में पूछ रहे हो। ये सब तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। जाओ, जाकर सो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। बेचारा बेटा चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाता है। काफ़ी रात हो गई थी। अब राजन अपना काम पूरा करके सोने जाता है तो उसे बेटे की याद आती है कि उसने कैसे बेचारे बच्चे को डांट दिया। शायद उसे सच में कुछ ज़रूरी चाहिए होगा, नहीं तो वह पैसों को क्यों पूछता। ऐसा सोचकर राजन बच्चे के कमरे में जाता है और उसके माथे पर हाथ फेरता है। मेरा बच्चा सो गया क्या? तभी बच्चा अचानक उठ बैठा और बोला, नहीं पापा, मैं जाग रहा हूँ। पिता बच्चे से कहता है कि बेटा, मैं उस वक्त बहुत व्यस्त था। अब बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बेटा कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप 1 घंटे का कितना कमा लेते हैं। पिता कहता है कि मैं 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूँ। बेटा झट से उठकर अपने गुल्लक को तोड़कर उसमें से 100 रुपये निकाल लाया और पिता को दिए और बोला, ये लो 100 रुपये, क्या आप अपना 1 घंटा मेरे साथ बिता सकते हैं? यह सुनकर पिता हैरान हो गया। उसने मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आज से ही उसने अपने मन में ठान ली थी कि वह अपना समय बेटे को भी देगा। उस रात दोनों बाप बेटे मिलकर खूब सारी बातें करते हैं। अब राजन समझ गया था कि परिवार के साथ वक्त बिताना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? काम करना और पैसे कमाना ज़रूरी है, लेकिन अपनों के साथ समय बिताना भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनों के साथ समय नहीं बिताएंगे तो हम खुशियाँ नहीं बांट पाएंगे। अगली कहानी, एक समय की बात है। एक गांव में मोहन और सोहन नाम के 2 भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही दुर्घटना में चल बसे थे। अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। मोहन सोहन से बड़ा था, इसलिए मोहन अपने भाई की हर ज़रूरत पूरी करना अपनी जिम्मेदारी मानता था। वह चाहता था कि सोहन अच्छा पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसलिए मोहन दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था और उन पैसों से सोहन की पढ़ाई का खर्च उठाता था। मोहन एक कारखाने में काम करता था। कारखाने का काम खत्म करके वह चाय की दुकान खोलता था।
ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे सोहन की फीस और उसकी ज़रूरतें अच्छे से पूरी कर सके। मोहन सुबह जल्दी कारखाने जाता था, इसलिए वह जल्दी उठकर घर का सारा काम करता था और दोनों के लिए खाना बनाकर रख देता था, ताकि सोहन को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते गए और सोहन की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने मोहन के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। मोहन के लिए कॉलेज की फीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह सोहन की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई न रुके। अब मोहन को और ज़्यादा काम करना पड़ता था। मोहन रात को 12 बजे तक कारखाने और चाय की दुकान वाला काम खत्म करके घर आता था और सुबह जल्दी 5-6 बजे घर से निकल जाता था। इस तरह समय गुजरता और सोहन ने अपने कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। इधर मोहन दिन रात खून पसीना एक करके पैसे कमाता था। मोहन की नींद पूरी नहीं होने से वह कुछ बीमार सा रहने लगा। फिर भी वह हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि सोहन पढ़कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा और उसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह 3 साल बीत गए। आज सोहन के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का परिणाम भी आने वाला था। मोहन बहुत खुश था कि सोहन बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। मोहन उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंच गया और घर जाकर सोहन का इंतज़ार करने लगा। उसने सोचा कि आज सोहन के आते ही उसे मिठाइयाँ खिलाएगा। मोहन अपने भाई का इंतज़ार करने बैठ जाता है। काफ़ी समय बीत जाने पर भी सोहन का कुछ पता नहीं था। मोहन बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहा। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब मोहन का भय बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि कैसा लड़का है, परिणाम अच्छा आया होगा, इसीलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया होगा और अपने भाई को ही भूल गया। वह मन को बहलाने लगा। अब तो काफ़ी समय हो गया। मोहन को लगा उसके भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया और वह डर गया। कुछ देर बाद कोई दरवाजे पर आया। अब मोहन ने राहत की सांस ली और कहा, चलो ये लड़का आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि कुछ पुलिस वाले आए हैं। मोहन डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि आप लोग क्यों आए हो? मेरा भाई कहाँ है? वह ठीक तो है ना? इतने में एक पुलिस वाले के पीछे से सोहन निकला और मोहन के पैरों में पड़ गया। मोहन ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्रिया है कि तू ठीक है, मैं तो बहुत डर गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि मोहन जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास सोहन जैसा भाई है। सोहन ने आज वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाता है। इसने अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। आज उसके परिणाम भी आए हैं। सोहन ने दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। कुछ दिन बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। यह सुनकर सोहन ने कहा कि भाग्यशाली तो मैं हूँ ही जिसने ऐसा भाई पाया है। इन्होंने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है और आज इसके लिए कड़ी मेहनत की है। लेकिन अब समय आ गया है कि ये आराम करें और मैं इनकी हर एक ज़रूरत पूरी करूँगा। यह देखकर मोहन खुशी से रोने लगा। दोनों भाई आपस में गले लगे। पुलिस वालों ने उन्हें बधाई दी और सब ने मिठाइयाँ खूब जम के खाई। इससे हमें क्या सीख मिलती? परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन कभी मेहनत करना मत छोड़ो। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगली कहानी है माँ बेटी की कहानी। एक समय की बात है, रीना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वह जो भी मांगती थी उसे ला कर देते थे। उसके पिता इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे। एक दिन रीना ने अपने पापा से कहा, पापा, मेरी चप्पल पुरानी हो गई है, क्या आप मेरे लिए नई चप्पल लाओगे? पिता ने अगले दिन नई चप्पल लाने का वादा किया।
पिता अगले दिन नई चप्पल लेकर आए। रीना नई चप्पल देख बहुत खुश हुई और चप्पल पहनकर पूरे दिन मोहल्ले में उछल कूद करती रही। शाम को वह घर आई और चप्पल उतार कर सो गई। अगली सुबह रीना वह चप्पल नहीं पहनती है और अपनी पुरानी चप्पल पहनकर खेलने चली जाती। मम्मी से कहकर जाती है कि मम्मी, मुझे चप्पल पसंद नहीं है, मैं अपनी पुरानी चप्पल ही पहनूंगी। उसकी ये बात उसके पापा सुन लेते हैं। इतने में रीना बाहर खेलने भाग जाती है। रीना के पिता उसके पीछे गए और उसे अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, अगर तुम्हें नई चप्पल नहीं पहननी थी तो तुमने क्यों मंगवाई, और तुमने उसे कल पूरे दिन पहन कर रखा है। अब हम इसे वापस दुकानदार को भी नहीं दे सकते। रीना कहती है कि पापा, मैंने यह चप्पल मम्मी के लिए मंगाई थी, क्योंकि उनकी चप्पल टूट सी गई है और वह खर्च के डर से कभी अपने लिए नई चप्पल नहीं मांगती। इसीलिए मैंने यह चप्पल कल पूरे दिन पहन कर रखी ताकि मम्मी उसे वापस करने का ना बोल सके। अपनी बेटी की ये बात सुनकर पापा बहुत गर्व महसूस करते हैं और दरवाजे पर खड़ी मम्मी भी बेटी की बात सुन रही थी। वह भी मन ही मन बहुत खुश हुई कि इतनी छोटी सी बच्ची, इतनी समझ। दोनों माता पिता एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराते हैं और बेटी को प्यार करने लगते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती? हमेशा अपने माता पिता की मजबूरी को समझना चाहिए। अगली कहानी, बूढ़ा पिता और बेटा। एक समय की बात है, एक नौजवान बेटा, उसका एक बूढ़ा बाप घर से बाहर टहलने निकलते हैं। वह टहलते हुए बातें करते हैं और मौसम का आनंद उठाते हैं। बेटा अपने बाप की बहुत इज्जत करता है। तभी बेटे को वहाँ एक रेस्टोरेंट दिखता है तो वह पिता से कहता है कि चलिए पिताजी, हम रेस्टोरेंट चलकर खाना खाते हैं। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। पिता और बेटा खाना खाते हुए बातें करते हैं। पिता कहता है कि बेटा, क्या तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तो मैं तुम और तुम्हारी माँ यहाँ अक्सर खाना खाने आते थे। बेटा कहता है पिताजी, मुझे याद है, इसीलिए तो मैं आज आपको यहाँ लेकर आया हूँ। पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। पिता अपने बेटे की ऐसे बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते खाते समय पिता के हाथ से खाना गिर जाता है और उसके कपड़े गंदे हो गए। यह देखकर वहाँ बैठे हुए लोग हंसने लगे, लेकिन बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों आराम से अपने खाने का आनंद लेते हैं। जब दोनों का खाना पूरा हुआ तो बेटा बड़े आदर के साथ पिता का हाथ पकड़ता है और उन्हें बाथरूम में ले जाता है। तो फिर से रेस्टोरेंट के सारे लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाथरूम में जाकर वह पिता के कपड़ों में लगे दाग धब्बे साफ करता है और उन्हें हाथ पकड़कर बाहर लाता है। वह दोनों अपना बिल मैनेजर को देते हैं और जाने लगते हैं। तभी मैनेजर बेटी को कहता है कि साहब, आप यहाँ कुछ भूल रहे हो। बेटा कहता है कि नहीं तो, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। मैनेजर कहता है कि साहब, आप यहाँ इन लोगों के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो कि कभी भी बूढ़े माता पिता के लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए और हमेशा उनका सहारा बनना चाहिए। सीख हमें क्या मिलती है? अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपकी अच्छी लगे तो हर एक घर तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, इस हर एक घर तक, क्योंकि इसमें बेटे से संबंधित कहानी है, बेटी से संबंधित कहानी है, परिवार को एक जोड़ने वाली कहानी है मित्रों, एक जोड़ने वाले। इसलिए इसी उद्देश्य को ये कहानी बनाए हैं, आप लोगों तक पहुंचाएं। ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में नई जानकारी के साथ।